श्रीमती केसरी देवी लोहिया, जयराम पब्लिक स्कूल, लोहार माजरा से मैं किरण गौड़ ऑनलाइन उपस्थित आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। मैं प्रणाम करती हूँ श्री जयराम संस्थाओं के संस्थापक दिव्य ज्योति स्वरूप ब्रह्मलीन श्री देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज को। मेरा करबद्ध प्रणाम वर्तमान में देश भर में फैली जयराम संस्थाओं के परमाध्यक्ष परम पूज्य श्री ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज को। जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रतिवर्ष गीता जयंती का आयोजन भव्य एवं विशाल रूप में श्री जयराम संस्थान द्वारा किया जाता रहा है, जिसमें हजारों स्कूली बच्चों को विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से गीता और उसके महत्व को समझने का अवसर मिलता है। इस वर्ष कोविड-19 के कारण हम सब ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। गीता में वर्णित महत्वपूर्ण बातों से स्वयं को एवं उपस्थित सभी विद्यार्थियों को जोड़ने का एक छोटा सा प्रयास है मेरा। गीता हमें ज्ञान कराती है कि हम सब आत्माएं हैं। गीता संपूर्ण मनुष्य जाति के कल्याण के लिए है। यह जीवन जीना सिखाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो जीवन जीने की कला ही गीता है। श्रीमद् भगवत गीता एक जवाब है, एक उत्तर है। उत्तर है दुनिया के हर उस प्रश्न का जो जन सामान्य के मन में उत्पन्न होते हैं या हो सकते हैं। आज से हजारों वर्ष पहले का मोटिवेशनल ज्ञान आज भी उतना ही कारगर है और भविष्य में भी रहेगा। भगवत गीता ने ही जीवन से हारे हुए अर्जुन को विजेता बना दिया था। दूसरी ओर दुर्योधन दर्प से भरा हुआ था और उसका घमंड ही उसके नाश का कारण बना। उसे घमंड था कि उसके पास महापराक्रमी अक्षौहिणी सेना थी, भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोण थे और उसके सगे संबंधी उसके साथ थे। उसे पूर्ण विश्वास था कि विजय उसी की होगी। कॉन्फिडेंस होना गलत नहीं है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना या सामने वाले को कम आंकना हमारा कितना बड़ा नुकसान करवा सकता है, यह गीता में वर्णित है। गीता में क्या खास है? इसमें खास है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को अर्जुन का ही सारथी ना मानिए, श्री कृष्ण को सारथी मानिए स्वयं का। इसके हर श्लोक में स्वयं को अर्जुन मानिए, क्योंकि अर्जुन की हर शंका, हर डर, हर परेशानी देखा जाए तो हमारी ही शंका है, हमारी ही परेशानी है। जीवन के प्रैक्टिकल फैक्ट्स, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और उनका सॉल्यूशन कृष्ण द्वारा दिए गए गीता ज्ञान में निहित है। ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर श्री कृष्ण ने न दिया हो। श्री कृष्ण त्रिकालदर्शी हैं। अर्जुन के शोक में डूबे होने पर भी वे मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें वह पता है जो किसी और को नहीं पता। श्री कृष्ण का ज्ञान ही अंतिम ज्ञान है। श्री कृष्ण ने ही बताया है कि वास्तविकता सोच से परे होती है। जिंदगी में हमें हमारे कर्मों से यदि कोई रोकता है तो वह है हमारा मोह। जीवन में दुखों का मुख्य कारण है अपनी इच्छाओं की पूर्ति का ना होना। जब इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाती तो क्रोध आता है और क्रोध नाश का कारण होता है। यह इंद्रियों पर नियंत्रण खो देता है। अतः कर्म को पहचानिए। सफल या असफल होने के डर को छोड़कर अपने कर्म भगवान के निमित्त कर देना चाहिए। रिजल्ट ज्ञान और कर्म से ही आता है। नॉलेज उतनी ही जरूरी है जितना एक्शन। यह जान लेना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है और किस प्रकार अपने लक्ष्य को पाया जा सकता है। कोई भी वो मंजिल जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है। जिंदगी में केवल सपने ही ना संजोएं, उन्हें पूरा करने का भी प्रयास करें। श्रेष्ठ बनने की बजाय उत्तम बनने का प्रयास करें। स्पर्धा स्वयं से करें। यह बात सदैव ध्यान रखें कि ज्ञान प्राप्ति सदा ही समर्पण से होती है। समर्पण किसी कार्य का नाम नहीं, समर्पण तो हृदय की भावना और मन की स्थिति का नाम है। ना ज्ञान की मर्यादा है, ना ज्ञान प्राप्ति की। गुरु दत्तात्रेय ने तो गाय और श्वान से ही ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अर्थात विषय ब्रह्म ज्ञान का हो या जीवन के ज्ञान का, वह केवल हमारे सीखने की इच्छा एवं समर्पण भाव से ही प्राप्त हो सकती है। एक ही गुरु के पास शिक्षा प्राप्त करने पर भी सभी शिष्य एक समान शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते।
इसका कारण है विद्यार्थियों में समर्पण का अभाव। समर्पण का दिखावा तो सब करते हैं, परंतु समर्पण का भाव नहीं समझ पाते। भगवान कृष्ण ने कहा है, यदि ज्ञान हासिल करना है तो आत्मा और कर्म क्या है यह समझना होगा। सच का सम्मान करना सीखिए, सच को बदलने की कोशिश ना करें। प्रत्येक मनुष्य सफलता पाने के लिए ही कार्य करता है। कुछ सफल हो पाते हैं और कुछ सफल नहीं हो पाते। जो सफल नहीं हो पाते वो अपनी असफलता का कारण या तो अपनी परिस्थिति को बताते हैं या अपने आसपास के लोगों को। लेकिन क्या कोई परिस्थिति या सहयोगी किसी की सफलता या असफलता का कारण बन सकता है? यदि आप उचित मार्ग चुनेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, उत्साह बढ़ेगा। यदि अनुचित मार्ग चुनेंगे तो असफलता ही मिलेगी और निराशा ही हाथ लगेगी। अब उचित मार्ग चुनना है या अनुचित, यह निर्णय तो आप पर ही निर्भर करता है। मनुष्य सदा उचित अनुचित, खरा खोटा, सत्य असत्य, भला बुरा आदि बातों में ही उलझा रहता है। सत्य को अच्छा मानता है और असत्य को बुरा। परंतु आपने कभी सोचा है कि प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक भाव का एक महत्व होता है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं। यदि काला रंग ना होता तो क्या श्वेत रंग की आभा का महत्व होता? यदि असत्य नहीं होगा तो क्या हम सत्य के महत्व को समझ पाएंगे? कुछ महत्वपूर्ण है तो दोनों के बीच का संतुलन। इस संतुलन को बनाए रखने के लिए किसी की सहायता करने से पूर्व यह अवश्य विचार कर लेना चाहिए कि किसे, कब और कितनी सहायता करनी है, जिससे अधर्म ना हो, वरना उत्तरदायित्व आपका ही रहेगा। जैसे एक अस्त्र बनाने वाला या बेचने वाला अपना अस्त्र सैनिक को भी दे सकता है और डाकू को भी। यही अस्त्र दो भिन्न कार्य कर सकता है। सैनिक जहां इस अस्त्र से देश की रक्षा करेगा, वहीं डाकू इस अस्त्र का प्रयोग या उसका भय दिखाकर लोगों को लूटेगा, निरपराधियों का खून बहाएगा। अर्थात जैसी भावना से कर्म किया जाएगा उसका परिणाम भी उसी के अनुरूप प्राप्त होगा, तो निश्चित ही शुभ होगा। हमारे कर्म हमारे ही हाथ में है। भविष्य की नींव तो वर्तमान पर ही होती है और वर्तमान का निर्माण हम स्वयं कर सकते हैं। लेकिन हम पूर्व आभासों के आधार पर भविष्य की योजना बना लेते हैं। सत्य तो यह है, संकट और उसका निवारण साथ साथ जन्म लेते हैं। जब जब संकट आता है तब तब उसके निवारण की शक्ति भी जन्म ले लेती है। संकट का जन्म है अवसर का जन्म, अपनी आत्मा को ज्ञानमंडित करने का अवसर है। हमें इन अवसरों का लाभ अवश्य लेना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ कि जीवन में हर दुख, हर निराशा से यदि पार पाना चाहते हैं तो गीता ज्ञान को आत्मसात करें, भगवान के दिखाए मार्ग पर चलें, अपना और जगत का कल्याण करें। धन्यवाद। तं तथा कृपया वेष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् वाच मधुसूदनः अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ते पंडिताः कुतस्त्वाकशमलमिदम् विषमे समुपस्थितम्
अनार्यजोष्टमस्वर्ग्यम् अनार्यजोष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन अकीर्तिकरमर्जुन न त्वेवाहं जातु नासम् न त्वेवाहं जातु नासम् न त्वं नेमे जनाधिपाः न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर् तथा देहान्तरप्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति धीरस्तत्र न मुह्यति यमहीन व्यथयन्त्येते यमहीन व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरम् समदुःखसुखं धीरम् सोमृतत्वाय कल्पते सोमृतत्वाय कल्पते अन्तवन्त इमे देहा अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः नित्यसोक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत तस्मात् युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारम् य एनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते नायं हन्ति न हन्यते वेदाविनाशिनं नित्यम् वेदाविनाशिनं नित्यम् य एनमजमव्ययम् य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कथं स पुरुषः पार्थ कमघातयति हन्तिकम् कमघातयति हन्तिकम् नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः न शोषयति मारुतः एवमुक्त्वा ऋषिकेशम् एवमुक्त्वा ऋषिकेशम् गुडाकेशः परन्तप गुडाकेशः परन्तप न योऽस्य इति गोविन्द
गोविन्दम् न योत्स इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तं वाच ऋषिकेशः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः विषीदन्तमिदं वचः अथ चैनं नित्यजातम् अथ चैनं नित्यजातम् नित्यं वा मन्यसे मृतम् नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्येऽर्थे तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि नैवं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना तत्र का परिदेवना देहि नित्यम् अवध्योऽयम् देहि नित्यम् अवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि न त्वं शोचितुमर्हसि यदृच्छयाच्चोपपन्नम् यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारमपावृतम् स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रिया पार्थ सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यम् सङ्ग्रामं न करिष्यसि सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि हित्वा
पापमवाप्स्यसि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम् जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम् तस्मा उत्तिष्ठ कौन्तेय तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः युद्धाय कृतनिश्चयः भयादरणात् उपरतम् भयादरणादुपरतम् मन्स्यन्ते त्वां महारथा मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् भूत्वा यास्यसि लाघवम् सुखदुःखे समे कृत्वा सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय योजस्व ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि नैवं पापमवाप्स्यसि नेहाभिक्रं नाशोऽस्ति नेहाभिक्रं नाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् त्रायते महतो भयात् यामिमां पुष्पितां वाचम् यामिमां पुष्पितां वाचम् प्रवदन्त्य विपश्चितः प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीतिवादिनः नान्यदस्तीतिवादिनः क्रमण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर् मा कर्मफलहेतुर्भुर् मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थ गुरुकर्माणि योगस्थ गुरुकर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते समत्वं योग उच्यते स्थितप्रज्ञस्य का भाषा स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव समाधिस्थस्य केशव
स्थितधिकिं प्रभासेत स्थितधिकिं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् किमासीत व्रजेत किम् विषया विनिवर्तन्ते विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यानि सा सर्वभूतानां यानि सा सर्वभूतानां तस्यां जाग्रति संयमी तस्यां जागृति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतु मुने सा निशा पश्यतो मुने पश्य मे पार्थरूपाणि पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोथसहस्रशः शतशोथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च नानावर्णाकृतीनि च न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् पश्य मे योगमेश्वरम् एवमुक्त्वा ततो राजन् एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम् परमं रूपमेश्वरम् त्रैकस्थं जगत्कृष्णं त्रैकस्थं जगत्कृष्णं
प्रविभक्तमनेकधा प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देव देवस्य अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो ततः स विस्मयाविष्टो हरिष्ठरोमा धनञ्जय हरिष्ठरोमा धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवम् प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत कृताञ्जलिरभाषत दृष्ट्वेदं मानसं रूपम् दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः इदानीमस्मि संवृत्तः सचेत प्रकृतिं गतः सचेता प्रकृतिं गतः सुदर्शभेदं रूपम् सुदर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य देवा अपस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः गुरून् हत्वा हि महानुभावा गुरून् हत्वा हि महानुभावा श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपि लोके श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् कार्पण्यदोषोपहता स्वभावा कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसमूढचेता पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः यच्छ्रेयस्याने चितं ब्रूहि तन्मे यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम् शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् वासांसि जीर्णा नियथा विहाय वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि नन्यानि संयाति नवानि देहि पश्यामि देवास्तव देवदेहे पश्यामि देवान्
सर्वास्तथा भूतविशेषसङ्घान् सर्वास्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थम् ऋषिश्च सर्वा नुरगाश्च देव्या ऋषिश्च सर्वानुरगाश्च दिव्यान् त्वमक्षरं मम वेदितव्यम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्यया शाश्वतधर्मगुप्ता त्वमव्यय शाश्वतधर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे यथा नदीनां बहवम्बुवेगा यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति यथा प्रदीप्तां ज्वलनं पतङ्गा यथा प्रदीप्तां ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका तथैव नाशाय विशन्ति लोका वापि वक्त्राणि समृद्धवेगा स्वापि वक्त्राणि समृद्धवेगा नमः पुरस्तात् तथ पृष्ठतस्ते नः पुरस्तात् तथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्या मितविक्रमस्त्वम् अनन्तवीर्यामितविक्रमस्तम् सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्व सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्व किरीटिनं गदे नवचक्रस्तम् किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वभूते सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते
तथोक्त्वा इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्ता स्वकं रूपं दर्शयामास स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनम् आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा न हि प्रपश्यामि ममापनोद्यात् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छो क्षणमिन्द्रियाणाम् यच्छोकमुच्छोक्षणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्मरेद्धम् अवाप्य भूमा वसपत्मरेद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् सखेति मत्वा प्रसभां यदुक्तम् सखेति मत्या वसपयुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महि मानं तवेदम् अजानता महि मानं तवेदम् मया प्रमादा प्रणयेन भावि मया प्रमादात् प्रणयेन वाली त्वमादिदेव पुरुष पुराण त्वमादिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् स्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम वेदासि वेदं च परं च धानम् त्वया ततं विश्वमनन्तरूप त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणा शशाङ्क वायुर्मोऽग्निर्वरुणा शशाङ्क प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वा नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यधिष्ठा मया हतास्त्वं जहिमा व्यधिष्ठा युध्यस्वतीता शिरणे सपत्नान् युद्ध
अनेकबाहू दरवक्त्रनेत्रम् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रम् पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम् अनन्तं विश्वतोमुखम् अनन्तं विश्वतोमुखम् सुप्रभात। आज गीता जयंती के शुभ अवसर पर हम श्री देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी DSB विद्यालय ऋषिकेश के छात्र छात्राएं श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का सस्वर पाठ प्रस्तुत कर रहे हैं। परमात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः। अथ अष्टादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच। अर्जुन उवाच। संन्यासस्य महाबाहो। संन्यासस्य महाबाहो। तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम्। तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम्। त्यागस्य च ऋषिकेश। त्यागस्य च ऋषिकेश। पृथक् केशिनिषूदन। पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवान् उवाच। श्रीभगवानुवाच। काम्यानां कर्मणां न्यासम्। काम्यानां कर्मणां न्यासम्। सन्न्यासं कवयो विदुः। सन्न्यासं कवयो विदुः। सर्वकर्मफलत्यागम्। सर्वकर्मफलत्यागम्। प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। प्राहुस्त्यागं विचक्षणा। त्याज्यं दोषवदित्येके। त्याज्यं दोषवदित्येके। कर्म प्राहुर्मनीषिणः। कर्म प्राहुर्मनीषिणः। यज्ञदानतपः कर्म। यज्ञदानतपः कर्म। न त्याज्यम् इति चापरे। न त्याज्यम् इति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र। निश्चयं शृणु मे तत्र। त्यागे भरतसत्तमा। त्यागे भरतसत्तमा। त्यागो हि पुरुषव्याघ्र। त्यागो हि पुरुषव्याघ्र। त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। यज्ञदानतपः कर्म। यज्ञदानतपः कर्म। न त्याज्यं कार्यमेव तत्। न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञोदानं तपश्चैव। यज्ञोदानं तपश्चैव। पावनानि मनीषिणाम्। पावनानि
साधनानि मनीषिणाम् एकान्यपि तु कर्माणि एकान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम् निश्चितं मतमुत्तमम् नियतस्य तु सन्न्यासः नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते कर्मणो नोपपद्यते मोहात्तस्य परित्यागः मोहात्तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः तामसः परिकीर्तितः दुःखम् इत्येव यत्कर्म दुःखम् इत्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागम् स कृत्वा राजसं त्यागम् नैव त्यागफलं लभेत् नैवं त्यागफलं लभेत् कार्यम् इत्येव यत्कर्म कार्यम् इत्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन नियतं क्रियतेऽर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः स त्यागः सात्विको मतः न द्वेष्य अकुशलं कर्म न द्वेष्ट अकुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते कुशलेनानुषज्यते यागी सत्त्वसमाविष्टो यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः मेधावी चिन्न संशयः न हि देहभृता शक्यम् न हि देहभृता शक्यम् त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्य अभिधीयते त्यागीत्य अभिधीयते अनिष्टम् इष्टं मिश्रं च अनिष्टम् इष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् त्रिविधं कर्मणः फलम् भवत्यात्यागिनां प्रेत्य भवत्यात्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो पञ्चेतानि महाबाहो कारणानि बोधने कारणानि निबोधने सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि साङ्ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणां सिद्धे सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् दैवं चैवात्र पञ्चमम् शरीरवाङ्मनोभिर्यत् शरीरवाणमनोभिर्य कर्म प्रारभते नरः कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्य अकृतबुद्धित्वान् पश्यत्यात्मबुद्धित्वान्
न स पश्यति दुर्मतिः न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना त्रिविधा कर्मचोदना करणं कर्म कर्तेति करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसङ्ग्रहः त्रिविधा कर्मसङ्ग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः त्रिदेव गुरुर्भेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथा वज्रणतान्यपि यथा वत्सृतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकम् सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययम् ईक्षते भावम् अव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् तज्ज्ञानं विधि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् तज्ज्ञानं विधि राजसम् यत्तु कृत्सनवदेकस्मिन् यत्तु कृत्सनवेदस्मिन् कार्ये सत्तम् अहैतुकम् कार्ये सप्तम् अहेतुकम् अतत्त्वार्थवत् अल्पम् च अर्थपार्थवदल्पम् च तत्तामसम् उदाहृतम् तत्तामसम् उदाहृतम् नियतं सङ्गम् अरहितम् नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकम् उच्यते यत्तत् सात्विकम् उच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम् क्रियते बहुलायासम् तद्राजसम् उदाहृतम् तद्राजसम् उदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष च पौरुषम् अनवेक्ष्य च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गोऽहंवादी मुक्तसङ्गो नमन्वादी धृत्युत्साहसमन्वितः धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्धयोर्निर्विकारः सिद्ध्यसिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुर् रागी कर्मफलप्रेप्सुर् लुब्धो हिंसात्मको शुचिः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः राजसः परिकीर्तितः
अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता कामस उच्यते कर्ता कामस उच्यते बुद्धेरभेदं धृतेश्चैव बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु गुणतस्त्रिविधं शृणु रोच्यमानम् अशेषेण रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निर्वृत्तिं च प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यया धर्मम् अधर्मं च यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममेतेया अधर्मं धर्ममेतेया मन्यते तमसावृता मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीताश्च सर्वार्थान् विपरीताश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्यायया धारयते धृत्यायया धार्यते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः मनः प्राणेन्द्रियक्रिया योगेनाव्यभिचारिण्या योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन धृत्या धार्यतेऽर्जुन प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थ राजसी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकम् यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदम् एव च विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी धृतिः सा पार्थ तामसी सुखं त्वम् इदानीं त्रिविधम् सुखं त्वम् इदानीं त्रिविधम् शृणु मे भरतर्षभ शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र अभ्यासाद्रमे यत्र दुःखान्तं च निगच्छति दुःखान्तं च निगच्छति यत्तत् अग्रे विषम् इव यत्तत् अग्रे विषम् इव परिणामे मृतोपमम् परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगा विषयेन्द्रियसंयोगः यत्तत् अग्रे मृतोपमम् यत्तत् अग्रे मृतोपमम् परिणामे विषम् इव परिणामे विषम् इव तत्सुखं राजसंस्मृतम्
तत्सुखं राजसंस्कृतम् यत् अग्रे चानुबन्धे च यत् अग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनम् आत्मनः सुखं मोहनम् आत्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम् निद्रालस्य प्रमादोत्थम् तत्तामसम् उदाहृतम् तत्तामसम् उदाहृतम् न तद् अस्ति पृथिव्यां वा न तत् अस्ति पृथिव्यां दिवि देवेषु वा पुनः देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तम् सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तम् यत् एभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणं क्षत्रियं विंशाम् ब्राह्मणं क्षत्रियं विंशाम् शूद्राणां च परन्तप शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचम् शमोदमस्तपः शौचम् क्षान्तिरार्जवम् एव च शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानम् आस्तिक्यम् ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यम् ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ब्रह्मकर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यम् शौर्यं तेजोधृतिर्दाक्ष्यम् युद्धे चाप्यपलायनम् युद्धे चाप्यपलायनम् दानम् ईश्वरभावश्च दानम् ईश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् छात्रं कर्म स्वभावजम् कृषि गोरक्षवाणिज्यम् वैश्यकर्म स्वभावजम् वैश्यकर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् शूद्रस्यापि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः स्वे स्वे कर्मण्य संसिद्धिं लभते नरः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिम् स्वकर्मनिरतः यथा विन्दति तच्छृणु यथा विन्दति तच्छृणु यथा प्रवृत्तिर्भूतानां यतः येन सर्वम् इदं ततम् येन सर्वम् इदं ततम् स्वकर्मणातम् अभ्यर्च्य सर्वकर्माकम् अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् कुर्वन्नाप्नोति सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम् अपि न त्यजेत् सदोषम् अपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरैवावृताः धूमेनाग्निरैवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्यसिद्धिं परमाम् नैष्कर्म्यसिद्धिं परमाम् सन्न्यासेनाधिगच्छति सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा
तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषो व्यदस्य च विविक्तसेवी लध्वाशी यद्वाक्पायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यम् वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पम् कामं क्रोधं परिग्रहम् विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् भक्त्या माम् अभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदव्यपाश्रयः मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदम् अव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहङ्कारान् न श्रोष्यसि नङ्क्ष्यसि यदहङ्कारम् आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्यावशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि
गच्छ तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानम् आख्यातम् इति ज्ञानम् आख्यातम् गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्येतद् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढम् इति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मां एवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते नातपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यम् न च मां योऽभ्यसूयति यैमं परमं गुह्यम् मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवेष्यत्या संशयः न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि अध्येष्यते च यैमम् धर्म्यं संवादम् आवयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः श्रद्धावान् अनसूयश्च शृणुयात् अपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कच्चित् एतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चित् अज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। सञ्जय उवाच इत्याहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इमम् अश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादात् कृतवान् एतद्गुह्यम् अहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयम् राजन् संस्मृत्य संवादम् इमम् अद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यम् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपम् अत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो ध्रुवानीतिर्मतिर्मम ध्रुवानीतिर्मतिर्मम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। ॐ शान्तिः। शान्तिः शान्तिः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गीता जयंती के इस शुभ अवसर पर विभिन्न माध्यमों से समवेत हुए सभी गीता प्रेमियों को जय श्री कृष्ण। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता। गीता जयंती मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है, जो कि आज 25 दिसंबर को आ रही है।
परम पूज्य देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज जी के आशीर्वाद तथा परम पूज्य ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज के परम सानिध्य में जयराम आश्रम के सभी विद्यापीठों के विद्यार्थियों द्वारा आज गीता जयंती के इस शुभ अवसर पर श्रीमद् भगवत गीता के कुछ अध्यायों का जो सस्वर पाठ किया गया है, इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। विद्यार्थियों ने बड़े ही मनमोहक रूप से प्रस्तुति दी है। कार्यक्रम आयोजित करने व कार्यक्रम में विभिन्न माध्यमों से सम्मिलित होने के लिए मैं सभी का हृदय से आभार व धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। गीता की वर्तमान समय में और अधिक प्रासंगिकता है। इसकी महत्ता आज के समय में और अधिक बढ़ गई है। गीता विषाद से प्रारंभ होती है। जब अर्जुन को विषाद, डिप्रेशन हो गया था, अर्जुन कहते हैं सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। तो यहाँ से गीता का प्रारंभ होता है कि अर्जुन कहते हैं कि मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है। और गीता जब भगवान कृष्ण उसको सुनाते हैं तो उसके बाद अंत में अर्जुन कहते हैं नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान् मयाच्युतः स्थितोऽस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनम तव। कि हे कृष्ण, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैं स्मृति को प्राप्त हो चुका हूँ। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ और आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। तो आज के इस प्रतिस्पर्धी समाज में तथा कोरोना के इस संकट के समय में अपने चित्त को स्थिरता देने के लिए गीता बहुत बड़ा आश्रय है, जो कि शोक मोह भयापहा है, अर्थात भूत के शोक, वर्तमान के मोह और भविष्य के भय से मुक्त कर देती है। परम पूज्य महाराज श्री का भी यही आग्रह रहता है कि बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ अपने धर्म, संस्कृति व परंपराओं का ज्ञान भी होना चाहिए, जिसके लिए जयराम आश्रम की सभी शिक्षण संस्थाएं महाराज श्री के आशीर्वाद व मार्गदर्शन में निरंतर ये कार्य कर रही हैं। तो एक बार पुनः आप सभी को गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।